दीदी, तुम्हारी बेटी को पसंद कर लिया मेरे बेटे ने। तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है मेरा बेटा। अगर तुम हाँ कर दो तो हम दोनों लड़कियों की शादी एक ही मंडप में करवा देंगे। आपकी दूसरी बेटी की शादी हम करा देंगे, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम किस सोच में पड़ गई बहन? तुम्हारी हैंडीकैप बेटी से कौन शादी करेगा? सही फैसला लो। मेरे पास पैसा बहुत है, मेरी बेटी से शादी कोई भी कर लेगा। मैं तो आपके बारे में सोच रहा हूँ। आप लोगों ने खुद आकर मेरी बेटी का हाथ मांगा है, लेकिन एक बार मैं अपने बेटे से बात कर लूं। हाय आंटी। हाय छोटी। हाय चित्रा। मैंने अपने मम्मी पापा से अपने प्यार के बारे में बता दिया और वो शादी के लिए तैयार हो गए हैं। पापा ने कहा है कि आप मेरे घर आके शादी की बात तय कर लीजिए। अभी चलिए ना आंटी, अभी चलिए। ये सब लोग कौन है? रिश्तेदार हैं क्या? कोई बात नहीं, इन्हें भी साथ लेके चलते हैं। आप सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम मंजुला है, मैं इस घर की बहू बनने वाली हूँ। पांडे से मेरी शादी होने वाली है। ओह, तुम पांडे से शादी करने वाली हो? दीदी, मैं चाहता था रिश्ता हमेशा अच्छा रहे, इसलिए सोच के लड़की का हाथ मांगने आया। अब ये पांडे से शादी करने वाली है तो इस घर में मैं एक मिनट नहीं रुकूंगा। अब से हमारा रिश्ता खत्म हो गया। दीदी भाई साहब, आप मत जाइए, आप मत जाइए भाई साहब। मेरा बेटा आपकी बेटी से ही शादी करेगा। मैं बात करती हूँ। सुनो, मैं तुम्हें देवी मानकर विनती करती हूँ। तुमसे शादी करने के लिए बहुत से लड़के आएंगे, लेकिन तुम्हारे ही जैसी मेरी अपंग लड़की से कौन शादी करेगा? अगर मेरा बेटा इनकी बेटी से शादी करेगा तो ये अपनी बेटी की शादी मेरी बेटी से कर देगी। मेरी बेटी की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। आप रोइए मत आंटी, आप सब लोग खुशी से रहिए। चित्रा को एक अच्छी जिंदगी मिले, मैं यही चाहती हूँ। मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरी बेटी से कुछ आप ये बात पांडे को मत बताना आंटी। मैं उससे दूर चली जाऊंगी तो मुझे भूल जाएगा। जरा रुको बेटी, इस लड़की के लिए तुमने अपना प्यार कुर्बान कर दिया। क्या पांडे इस बात के लिए मानेगा? मैं पांडे को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो मुझे जितना प्यार करता है, अपनी बहनों से भी उतना ही प्यार करता है। वो अपनी बहनों के लिए कुछ भी कर सकता है आंटी। जिससे कहेंगे मैं उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ। पापा क्यों, क्या हुआ बेटी? उससे कुछ मत पूछो मम्मी। मंजुला, जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। इंसान जिंदगी में अपना पहला प्यार कभी भी नहीं भूलता है। सिर्फ अपने बारे में सोच के उसे पकड़कर उससे प्यार करना सही नहीं है पापा। उसकी खुशी के बारे में भी तो सोचिए। किसी के लिए त्याग करना, उसे भी तो प्यार कहते हैं। और मेरे मन में कोई दुख नहीं है। आप जिस लड़के को पसंद करेंगे उस लड़के से शादी करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पापा। आप बस मेरी शादी की तैयारी करिए। अब तुम ही बताओ, मैंने क्या गलत किया? उस वक्त जो भी मैंने किया वो अच्छा है या बुरा वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, ये सच है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मैं तुम्हारी माँ, बहन, सबसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सच है कि तुम्हारी बहन की अच्छी जिंदगी के लिए मैंने अपने ही प्यार का त्याग किया है पांडे। त्याग करना ही प्यार है पांडे। और जरूरत पड़े तो अपने प्यार को भूलना चाहिए। ये किताब में पढ़ा है मैंने। इसका मतलब तुम जानते हो या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ। तुमने गलती की मंजुला, गलती की। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था मंजुला। सही हो या गलत हो, तुम खुश रहो, तुम्हारा परिवार खुश रहे, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ। मेरे परिवार को खुश रखने के लिए तुमने हमारे प्यार को ऐसे खत्म करने की कोशिश की। तुमने धोखा दिया सोच के मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ उठाकर लेकर आया, लेकिन मैं मेरे प्यार के हाथों मजबूर हो गया और मैं तुम्हें मार नहीं पाया। अपने दिल से सच्चे प्यार को मिटा देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। मेरा दिल दर्द से फटा जा रहा है। सच्चा प्यार करने वाला कोई भी अपने प्यार को इतनी आसानी से नहीं भूल सकता। और मेरे लिए सच्चा प्यार अभी भी तुम्हारे मन में है। मैंने सोचा था अगर मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी तो तुम मुझे और मेरे प्यार को भूल जाओगे पांडे, पर तुम वैसे लड़के नहीं हो। तुम जैसे कुछ प्यार करने वाले प्यार के समान को बनाए हुए हैं। ए कालिया, ये डफर, तुम लोग कैसे आराम से पेपर पढ़ रहे हो? ABCDEFGH
चाहिए। किसने कहा कि पेपर पढ़ना गुनाह है? पेपर पढ़ने से वर्ल्ड नॉलेज डेवलप होती है दोस्त। अबे पुलिस जाल बिछा के हम लोग को ढूंढ रही है और तुम दोनों को मजाक सोच रहा है? पांडे से मेरा कोई संबंध नहीं है और तुम लोग कौन हो मैं भी नहीं जानता। तेरी तो खतरे में भी साथ देगा दोस्त। पुलिस आके पकड़े तो भी सीना उठा के खुशी से रहना चाहिए। रुको बे, इधर आ। कोई भी अपनी जगह से हिलना मत, नहीं तो मार मार के भुर्ता बना दूंगा। तुम में से कालिया कौन है? ये है। ये कैसा ड्रेस है? गाय बकरी चराने वाले जैसा लग रहा है, हैं? तुम इस टीम के कैप्टन हो? तुम ही चलाते हो ना इस टीम को? साहब ये कौन है? ये कौन है? मैं सच में नहीं जानता साहब। साहब ये पेपर पढ़कर अपनी जनरल नॉलेज डेवलप करने के लिए आए हैं, इसलिए हम लोग दुकान पर बैठे थे साहब। यही बात है साहब। पांडे और मंजुला एक दूसरे से प्यार करते थे और इनका साथ दिया तुम लोगों ने। अभी मंजुला गायब हो गई है। तुम सब लोगों ने मिलकर उसे किडनैप किया होगा या मार दिया होगा। ये क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर? आप फालतू में हम पर इल्जाम लगा रहे हो। ब्लडी पुलिस, बैड पुलिस। ये बात मैं सेंट्रल तक ले जाऊंगा। सेंट्रल जेल ले जाऊंगा। पांडे है क्या घर पे? वो तो बाहर गया है साहब। अंदर जाके देखो। यस सर। तुम कौन हो? मैं पांडे की माँ हूँ साहब। शादीशुदा एक लड़की को तुम्हारे बेटे ने किडनैप किया है। मेरा बेटा ऐसी गलती नहीं कर सकता साहब। सर अंदर कुछ भी नहीं मिला सर। हटो जरा। घर के अगल बगल में कांस्टेबल तैनात कर दो। ओके सर। पांडे घर के आसपास दिखाई दे, उसे अरेस्ट करो। ओके सर। चलो घर चलते हैं। किसके घर? वही घर जिस घर में तुम्हें रहना चाहिए। मैं समझी नहीं। मैं समझ गया तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में, जिंदगी के बारे में, और तो और तुमने मुझसे जो प्यार किया वो भी समझ गया। मैं कुछ समझी नहीं पांडे। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। हिम्मत रखो, चलो मेरे साथ। अगर त्याग ही प्यार है तो मैं भी त्याग कर सकता हूं। रिलैक्स रहो। अगर तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा है तो बेझिझक चलो। ये तुमने क्या किया बेटा? पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। शांत रहो माँ, जाओ कहीं शांत हो भाग जाओ तुम। इससे शादी करूंगा तो तुम्हें और बहनों को छोड़ दूंगा, यही सोचा था ना? मैं वैसा नीच लड़का बिल्कुल नहीं हूं माँ। पहले तुम यहाँ से निकलो, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। जाओ यहाँ से। रुक, गाड़ी रोक।